राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ईश्वर ने हम सबको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हर एक मनुष्य के जीवन में उसे प्राप्त हुआ है। आप ये सोचेंगे मैं किस गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। मैं माँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी माँ हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, हमारा सृजन करती है, और फिर 9 महीने के बाद हम इस धरा पे आते हैं। एक और माँ है जिसे हम मदर नेचर के रूप में जानते हैं, प्रकृति माँ के रूप में जानते हैं। वो सबकी माँ है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, और हो सकता है कि कुछ जो बात मैं अभी आपको कह रहा हूँ वो आपके जीवन में घटित हुई होगी, कि हम जब भी दुखी होते हैं, जब भी हम ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, तो हम अपनी माँ को याद करते हैं। हे माँ, हमारे मुंह से हे माँ निकलता है, क्योंकि इंसान जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, जो उसका सबसे अटूट बंधन है इस जीवन में, दर्द के समय वो उसे ही पुकारता है। तो आज मैं आपसे मदर नेचर के कुछ साइंस शेयर करूंगा और ये बताऊंगा आपको कि जब मैंने अपने जीवन काल में प्रकृति माँ को पुकारा, मदर नेचर को पुकारा, तो उसने किस तरह से कम्युनिकेट किया मेरे साथ। वो विभिन्न साइंस क्या थे जिसके थ्रू मदर नेचर मेरे से कनेक्ट होती हैं। बहुत अजीब एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। जो मुझसे पहले से जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि नॉर्मली मैं एक गार्डन में जाता हूँ, एक बेंच है, वहाँ पर बैठता हूँ, और मैंने वहाँ पर काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, और वो मेरी बहुत ही पसंदीदा जगह है जहाँ पर जाने से मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो जब मैं सबसे पहली बार वहाँ पे गया था तो मैं बहुत उदास था, और मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, और मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था, खाली अपने मन तक ही सीमित उनको रख पा रहा था, और मैं रो रहा था। तभी कुछ समय के बाद में हल्की सी हवा चलती है, और जो पत्ते हैं पेड़ के वो हिलने लगते हैं, और उनमें से 2-4 पत्ते मेरे ऊपर गिरते हैं। 2-4 बूंद बारिश की आसमान से नीचे उतरती है, और फिर कहीं से उस गार्डन में एक कुत्ता आता है, और मैं जहाँ पे बैठा रहता हूँ वो वहाँ पर आके बैठ जाता है, और वो मेरे साथ खेलता है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इनर कॉन्शियस से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ में आया कि ये मेरी प्रकृति माँ है जो मुझे संभाल रही है, और वो अपना प्रेम विभिन्न तरीके से मुझे जता रही है। वो पहला दिन था मेरे जीवन का जब मुझे एहसास हुआ कि प्रकृति माँ कैसे हमसे जुड़ी है। अब जो मैं आपको साइन लैंग्वेज दे रहा हूँ उसको आप गौर से समझिएगा। अगर आप कहीं पर भी चल रहे हैं, जा रहे हैं, या बैठे हैं, या उदास हैं, और कोई बटरफ्लाई तितली आपके पास से गुजरती है, या कोई फेदर आपके ऊपर गिरता है या आपके पास से गुजरता है, या कोई पत्ता आपके ऊपर गिरता है या आपके आसपास गिरता है, तो यकीन मानिए ये मदर नेचर आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है। एक माध्यम होता है उसकी केयर का, और ये हमारे साथ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं,
हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। दूसरा साइन आपको बता रहा हूं मैं कि जब भी आप उदास हो और कोई बच्चा सडनली आपके पास आ जाता है और वो अजीब हरकत करने लग जाता है, या सडनली कोई ऐसा गाना चल जाता है जो आपके इमोशन से कनेक्ट हो रहा है, या सडनली ऐसी कोई चीज़ होती है जो आपके उस इमोशन से एकदम अपोजिट है, मतलब आप दुखी हैं लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो एकदम अपोजिट है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो मदर नेचर का एक तरीका है जिसके थ्रू वो आपको बूस्टअप करना चाहती है, जो आपको अपना प्रेम दिखाना चाहती है। आप ये बोल सकते हैं कि जैसे जो हमारे ट्यूबलाइट होती है, पंखे होते हैं, कभी कभी समय समय पर ये बिगड़ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी हमसे बात करते हैं तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? आप बिल्कुल कहेंगे क्या पागल जैसी बातें करते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ट्यूबलाइट में जान थोड़ी होती है, पंखे में जान कहाँ होती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि चलते चलते पंखा बंद हो जाता था या लाइट बिगड़ जाती थी, और उस समय मान लीजिए कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं जाके उनको चेंज करा पाऊँ, तो मैंने एक ट्रिक अपनाई। मैं प्रेयर करता था। जैसे पंखा खराब हो गया तो मैं पंखे से प्रेयर करता था कि तू आज का समय मुझे दे दे, आज मैं जा नहीं पा रहा हूँ तो आज तू थोड़ी देर चल जा और कल मैं तुझे चेंज करा दूंगा, या तेरी जो भी बीमारी है उसको मैं दूर कर दूंगा। मान लीजिए ट्यूबलाइट खराब हो गई तो मैं उसको भी प्रेयर करता था। और सबसे विचित्र बात जो होती थी कि वो मेरी प्रेयर सुनते भी थे और पंखा वापस चल जाता था, ट्यूबलाइट वापस चल जाती थी। मेरे घर वाले को ये बड़ा अजीब लगता था, और फिर कुछ समय के बाद ये सबकी आदत हो गई मेरे घर में कि कोई भी चीज़ खराब होती थी तो मुझे बुलाया जाता था कि तुम इसको ठीक करो, प्रार्थना करो, हमें पता है ये ठीक हो जाएगी। और ये मेरे साथ बार बार होने लगा। तो फिर मुझे समझ में आने लग गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसी कम्युनिकेशन है, वेवलेंथ है, जो मैं बोलता हूँ वो उन तक पहुँचती है। और ये कौन पहुँचाता है? वो मदर नेचर है। इसका मतलब ये है कि मदर नेचर हर तरफ होती है और वो हमारी वाइब्रेशन को, हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छे से समझती है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उस तक पहुंच रही है, तब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपके जीवन में आपको मिलेंगे। क्योंकि हमें थोड़ा बच्चा बनना पड़ता है। वो हमारी माँ है तो हमें इंटेलिजेंट नहीं बनना, हमें समझदार नहीं बनना है, हमें छोटा बच्चा बनना पड़ता है और कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ती है कि जो माँ को बड़ी प्यारी लगती है। तो मेरे जीवन में मैं धीरे धीरे छोटा बच्चा बनता गया। और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो साइंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बटरफ्लाई हो गए, फेदर्स हो गए, पत्ते हो गए, ट्यूबलाइट हो गया, पंखा हो गया, हवा हो गई, बारिश के बूंदें हो गई, कोई जानवर हो गया, कोई पक्षी हो गया, तो जब भी मैं इनके साथ, वो मेरे सामने आते या ऐसा कुछ मौका पड़ता कि मैं इनके साथ में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मेरे मन में जो भी है वो बोल देता हूँ, बता देता हूँ। और बड़े छोटे बच्चे के रूप में मैं ये कम्युनिकेट करता हूँ, बड़ी शरारती रूप में मैं कम्युनिकेट करता हूँ, ताकि मेरी माँ को भी अच्छा लगे कि मैं उसकी गोद में बहुत खुश हूँ। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस प्रकृति में हम सब में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम उस मदर नेचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो हमारी बातों को, हमारे एहसास को, हमारी फीलिंग्स को समझती है और फिर वो रेसिप्रोकेट करती है
अपने दूसरे तरीके से। आपके साथ कभी ये भी हो सकता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, सडनली आपको छींक आ जाती। आप ये बोलेंगे यार क्यों सुपरस्टिशियस बातें करते हो। मैं सुपरस्टिशियस बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि अगर उस समय वो काम मैं कर देता तो वो काम एज इट इज़ नहीं होता। ये सुपरस्टिशन नहीं है मेरा, ये प्रकृति का वो साइन होता है जो वो कम्युनिकेट करती है हमसे। अगर मान लीजिए कि मैं कोई डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें अनश्योर हूँ कि मुझे उस डिसीजन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसकी भी साइन लैंग्वेज होती है। किस तरह से? मान लीजिए हम रिपीटिंग नंबर्स को देखते हैं, तो अगर उस समय हमारे सामने कुछ ऐसा नंबर फ्लैश हो रहा है जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाला है और बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी वाला है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो मदर नेचर का एक साइन होता है कि यू शुड गो अहेड विद दिस डिसीजन, तुम्हें ये करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और आपको कुछ ऐसे नंबर दिखाई देते हैं या आप उन नंबर से कनेक्ट होते हैं या ऐसी कोई चीज़ सडनली आपके साथ होती है जो थोड़ी सी अननोन है या जो थोड़ी सी अलग है, तो वो कहीं ना कहीं मदर नेचर का इंडिकेशन होता है कि तुम्हें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आप यकीन मानिए, मदर नेचर हर तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, लेकिन आपको पहले उस कनेक्शन को फील करना पड़ेगा, अपने आप को उस माँ के हवाले करना पड़ेगा, तभी आप उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। मेरी तो ये आदत हो गई है अब कि मैं किसी से भी कोई भी बात कर लेता हूँ और लोगों को ये लगता है कि ये पागल हो गया है, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है। चाहे कोई फोटोग्राफ हो, चाहे कोई दीवार हो, चाहे जैसे मैंने कहा ट्यूबलाइट, पंखा हो या कुछ भी हो, कोई पत्थर भी पड़ा है तो भी मेरा मन है अगर उससे बात करने का तो मैं कर लेता हूँ। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मैं सबसे बात करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इस चीज़ का विश्वास हो चुका है कि मैं जो भी बात कहूँगा वो मदर नेचर तक पहुँचेंगी। और ये सब जो भी हैं वो एक माध्यम है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन हम शेयर करते हैं और वो मदर नेचर तक पहुँचती है। तो मेरे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मेरा बिलीव करें या ना करें, चाहे मुझे थोड़ा सा क्रैक माइंड समझें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि मदर नेचर हमेशा ओपन रहती है कम्युनिकेशन के लिए, और उसके साथ बात करने का कोई एक ज़रिया नहीं होता, उसके लिए हज़ारों ज़रिए होते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आपके साथ हुई हैं आपके जीवन में, तो यकीन मानिए द यूनिवर्स इज़ लिसनिंग यू। ये कुछ साइंस मैंने आपको बताए, लेकिन ये मैंने कोई तरीके से नहीं बताया कि ये पहला साइन, दूसरा साइन, तीसरा साइन, नहीं, ये एक्यूमुलेटिव है। ये सारी घटनाएं अगर आपके साथ हो रही हैं, आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप मदर नेचर से बहुत करीब हैं और वो आपको ब्लेस कर रही है, वो आपके साथ है इस जर्नी में और आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो जस्ट फील दैट लव टुवर्ड्स मदर नेचर एंड एक्सेप्ट हर in the way she has accepted you. Thank you very much my friends इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।